नमस्कार। चलिए फटाफट नजर डालते हैं आज की सबसे जरूरी और बड़ी खबरों पर। तो तैयार हो जाइए, अगले कुछ ही मिनटों में हम दिन भर की सारी बड़ी हलचलों को कवर करने वाले हैं, एक एक करके बिल्कुल सिंपल और साफ तरीके से। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेक और इंफ्रास्ट्रक्चर की। यहाँ पर भारत आसमान में भी और जमीन पर भी दोनों जगह कमाल कर रहा है। और ये कमाल किया है एक प्राइवेट स्पेस कंपनी ने, जिसका नाम है स्काई रूट। इसने तो भारतीय स्पेस प्रोग्राम में एक बिल्कुल नया चैप्टर ही शुरू कर दिया है। तो यहाँ दो बड़ी चीजें हुई हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने स्काई रूट के नए इन्फिनिटी कैंपस को इनॉग्रेट किया, और दूसरा जो कि सबसे अहम है, विक्रम-1 का सफल लॉन्च। ये भारत का पहला, जी हाँ, पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट है। इसे 2018 में पवन चंदना और भारत ढाका ने शुरू किया था। सही में ये भारत के स्पेस सेक्टर को सबके लिए खोलने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। अच्छा, ये ऑर्बिटल रॉकेट होता क्या है? सिंपल शब्दों में समझें तो ये रॉकेट बस ऊपर जाकर नीचे नहीं आ जाता। ये अपने साथ ले जाए गए सैटेलाइट्स को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ी टेक्निकल अचीवमेंट है। इससे कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च के लिए बिल्कुल नए दरवाजे खुल जाते हैं। तो स्पेस की ऊंची उड़ान के बाद चलिए अब जमीन पर आते हैं। यहाँ भारतीय रेलवे के नेटवर्क को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए सरकार ने एक काफी बड़े अमाउंट को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। तो प्रधानमंत्री की लीडरशिप वाली कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी CCEA ने दो जरूरी प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए हैं। एक है गुजरात में 141 किलोमीटर लंबी ओखा कनालसुर लाइन, जो एक आइलैंड एरिया को कनेक्ट करेगी, और दूसरा है महाराष्ट्र में 32 किलोमीटर की बदलापुर करजत लाइन। इससे मुंबई के ट्रैफिक में काफी राहत मिलेगी। बेसिकली दोनों का मकसद कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि देश की इंटरनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए पॉलिसी, डिफेंस और डिजिटल, इन सेक्टर्स में क्या नया हो रहा है। और ये देखिए एक और बड़ा नंबर। ये नंबर दिखाता है एक बहुत ही जरूरी इन्वेस्टमेंट जो भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को आत्मनिर्भर यानी सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए किया गया है। तो ये पैसा जा रहा है रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम में। इसका गोल बिल्कुल सीधा सा है, देश के अंदर ही हाई कैपेसिटी वाले परमानेंट मैग्नेट्स बनाना। अब ये मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइन्स और डिफेंस इक्विपमेंट के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। और सरकार का टारगेट है कि अगले 7 साल में 6000 मीट्रिक टन की प्रोडक्शन कैपेसिटी हासिल की जाए। तो सवाल उठता है, ये स्कीम इतनी ज़रूरी क्यों है? वजह यह है कि अभी हम इन ज़रूरी चीज़ों के लिए 90% चीन पर निर्भर है। तो ये स्कीम उस निर्भरता को कम करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। डिजिटल साइड पर भीम ऐप ने एक बड़ा ही यूजफुल फीचर लॉन्च किया है, जिसका नाम है UPI सर्कल फुल डेलीगेशन। ये फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्हें ट्रांजैक्शंस में हेल्प की जरूरत पड़ती है, जैसे हमारे बुजुर्ग। इससे वो किसी भरोसेमंद इंसान को अपनी तरफ से हर महीने 15,000 रुपए तक के पेमेंट्स करने के लिए ऑथराइज कर सकते हैं। बहुत ही काम का फीचर है। तो अब चलते हैं डिफेंस टेक की तरफ, और यहाँ बात होगी भारत की आत्मनिर्भरता के सिंबल LCA तेजस की, जो लगातार नई हाइट्स अचीव कर रहा है। तो तेजस ये एक 4.5 जेनरेशन का स्वदेशी यानी देश में बना फाइटर प्लेन है। इसको बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने, और डिजाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA ने। इसके कई वेरिएंट्स हैं, जिसमें से एक एडवांस्ड MK1A वर्जन भी है, जो इसे और भी पावरफुल बनाता है। तेजस में एक बहुत ही खास टेक्नोलॉजी है, जिसे कहते हैं फ्लाई बाय वायर सिस्टम। इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में, इसको कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल तारों की जगह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स का इस्तेमाल होता है। इससे ये प्लेन ज्यादा फुर्तीला और स्थिर हो जाता है। तो प्लेन्स और टेक्नोलॉजी से आगे बढ़कर अब उस प्लेटफॉर्म की बात करते हैं जहां इन सब चीजों पर स्ट्रैटेजी बनती है। नई दिल्ली में हुआ चाणक्य रक्षा संवाद 2025, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। ये 2 दिन का इवेंट इंडियन आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था, और इसकी थीम थी सुधार से परिवर्तन। यहाँ देश की डिफेंस पॉलिसीज के भविष्य पर बात हुई। चलिए अब थोड़ा फोकस शिफ्ट करते हैं। अब देखेंगे कि कल्चरल इवेंट्स और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स के जरिए भारत का प्रभाव पूरी दुनिया में कैसे बढ़ रहा है। हैदराबाद में ऑर्गेनाइज हुआ तेलंगाना उत्तर पूर्व कनेक्ट फेस्टिवल का दूसरा चरण।
इसका मकसद है देश के इन दो अलग अलग हिस्सों के बीच कल्चरल और टेक टाइज को स्ट्रॉन्ग करना। फोकस था स्टार्टअप्स, कला और पर्यटन पर। और अब स्पोर्ट्स की दुनिया से खबर। यहाँ भी भारत ने कमाल कर दिया है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन यानी ITTF वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप्स में अपने पहले ही अटेम्प्ट में भारत की U19 बॉयज टीम ने सिल्वर जीता और U15 गर्ल्स सिंगल्स में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। क्या शानदार शुरुआत है। ग्लोबल स्टेज की बात करें तो UN सिक्योरिटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से रेजोल्यूशन 2805 पास किया है। ये बेसिकली दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए UN के जो प्रयास हैं उनका एक जरूरी रिव्यू है। अगला रिव्यू 2030 में होगा। तो दिन भर की बड़ी खबरों के बाद चलिए अब आखिर में, जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपने देश और अपनी वोकैबुलरी के बारे में कुछ नया सीखते हैं। तो आज बात हो रही है अरुणाचल प्रदेश की, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहते हैं। कुछ क्विक फैक्ट्स। इसे 20 फरवरी 1987 को राज्य का दर्जा मिला। इसकी राजधानी ईटानगर है और ये भूटान, चीन और म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करता है। आज का हमारा वर्ड है अंडरमाइन। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी चीज को धीरे धीरे या चुपके से कमजोर करना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, करप्शन कैन अंडरमाइन पब्लिक ट्रस्ट, यानी कि भ्रष्टाचार लोगों के विश्वास को कमजोर कर सकता है। और इसी के साथ हम आज के इस डाइजेस्ट के अंत में आ गए हैं। पर जाने से पहले एक सवाल। आज हमने जिन भी इवेंट्स पर बात की, चाहे वो प्राइवेट रॉकेट का लॉन्च हो, स्ट्रेटेजिक मैन्युफैक्चरिंग हो या ग्लोबल डिप्लोमेसी, इनमें से कौन सी एक चीज आने वाले साल में भारत के भविष्य पर सबसे ज्यादा असर डालेगी? सोचिएगा जरूर।